चलिए आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ त्रिकोणोमेट्री का चैप्टर नंबर 8.1, जिसका मैं एक परिचय आप लोगों को दूंगा। परिचय यह है कि इसमें किस तरह से क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। यह त्रिकोणोमेट्री का पहला चैप्टर है 8.1। इसको आप देख लीजिए। इसमें एक प्रमेय है जिसको पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं, जिसको आपने क्लास 7 में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, 8 में भी, 9th में भी, हर क्लास में यह है। लेकिन आज थोड़ा मैं विस्तार में आपको बताऊंगा कि त्रिकोणोमेट्री का परिचय, उसके परिचय के बारे में बताऊंगा। ये परिचय ही आपको मेन है। अगर ये परिचय समझ में आ गया तो आपको हर मैथ्स इसमें का बहुत आसानी से बनेगा। वो देख लीजिए, आज मैं बता रहा हूँ। कर्ण, इसमें पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो होता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, ये तो मेन फार्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि हमको इसमें तीन चीज़ में दो चीज़ हर क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा, तो तीन चीज़ में दो चीज़ दिया रहेगा तो एक निकालना पड़ेगा और वो दो को सॉल्व करना पड़ेगा। देख लीजिए, हो सकता है किसी में हमें लंब और आधार दे देगा तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद हो सकता है किसी में कर्ण और लंब रहेगा तो उसका आधार निकालना पड़ेगा। अब यहाँ देख लीजिए, आधार को हम इधर इसी साइड में इसको छोड़ देंगे। इधर कर्ण स्क्वायर है, ये इसके आगे कुछ हमारे प्लस लंब, तो प्लस लंब जब इधर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस लंब स्क्वायर, इसलिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। हो सकता है किसी फार्मूला में हमें लंब, किसी प्रश्न में हमें लंब निकालना पड़े, तो लंब का क्या होता है, इधर तो कर्ण है ही है, इधर से प्लस आधार आ जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस आधार। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ये इसका फार्मूला हो गया। आप एक फार्मूला याद कीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये दो फार्मूला ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें कर्ण, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस, जिसको छोटा एच से निर्देशित करते हैं। लंब, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसे पी से दिखाते हैं। आधार, आधार मीन्स बेस, जिसको बी से दिखाते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि अब आपको इसमें सबका अलग अलग मान निकालना है। अलग अलग मान माने साइन बराबर क्या होगा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसका क्या होगा, लंब होगा, कर्ण होगा, आधार होगा, तो वो हमें देखना है। अब साइन ए, हो सकता है आप साइन ए की जगह साइन थीटा ले सकते हैं, साइन फाई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया है साइन ए। साइन ए बराबर होता है पी बाई एच। अब इसे याद करने का एक आसान ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। ये हो गया, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं पी बी एच। ओके, अब पी बी एच माने कि पहला तीर, आप लोग तो तीर बहुत चलाते हैं, इसलिए पहला तीर हम पी से निकालते हैं, एच पर गया, माने पी बाई एच, माने यहाँ से यहाँ गया, फिर बी से एच पर गया और फिर पी से बी पर गया। ओके, और नहीं तो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, एल ए लाल, के ए के कक्का, लाल कक्का, माने एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, साइन ए, दोनों से मैं आपको समझा रहा हूँ। साइन ए, साइन ए बराबर होता है पी, यहाँ पे देख लीजिए अब आप, साइन ए, साइन ए बराबर होता है पी बाई एच। अब पी बाई एच माने लंब बटा कर्ण। अब यहाँ देख लीजिए आप, पी बाई एच, यहाँ से तीर यहाँ चलाया, पी बाई एच, और नहीं तो इसमें देखना है, इस नियम में देख लीजिए तो एल बटा के माने लंब बटा कर्ण, यहाँ हमने लिख दिया लंब बटा कर्ण। फिर यहाँ देखिए कॉस ए, कॉस ए बराबर यहाँ पर होगा बी बाई एच, तो बी बाई एच दे दिया हमने यहाँ, बी बाई एच माने आधार बटा कर्ण, ए फोर आधार, के फोर कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, ये हो गया। फिर टेन ए बराबर, टेन ए बराबर होगा पी बाई बी, यहाँ से हमने तीर पी से चलाया, बी पर गया, तो पी बाई बी, यहाँ हमने लिख दिया पी बाई बी। और इस फार्मूला से देखना है तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ओके, अब तीन मान निकलने के बाद, ये साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इसका मान निकलने के बाद इन सभी में एक दूसरे से सबका सबका संबंध है। टेन ए, टेन ए बराबर हमने लिख दिया पी बाई बी। अब टेन का उल्टा होता है कॉट,
हमने क्या किया, टेन का उल्टा कॉट, टेन का मान है पी बाई बी, इसको हमने कर दिया बी बाई पी। फिर उसी तरह सेक के, सेक और कॉस में संबंध होता है। सेक का मान है बी बाई एच और सेक का मान उसका उल्टा लिख देंगे एच बाई बी। और कॉसेक, कॉसेक और साइन में संबंध है। साइन ए का मान होता है पी बाई एच, कॉसेक का मान हो जाएगा एच बाई पी। ये हो गया। उसके बाद आपको एक नोट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है, किसी भी कोण के ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। वो आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि किसी भी कोण, इसमें आपको अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा इसमें जाने के बाद कि सर कभी कोण ए पूछ रहा है तो उसका लंब कौन होगा, फिर लंब बदल जाता है। फिर कभी कौन सी पूछ देता है तो सर उसका क्या होगा, वो जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा उस टाइम में बताऊंगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। नोट, किसी भी कोण के ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है, इतना याद रख लीजिए। उसके बाद जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज़ एक एक करके क्लियर करते जाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।